जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ जी। नवकार मंत्र से स्टार्ट कर देते हैं, फिर लेट हो रहे हैं वैसे ही। तो श्वेता, आप नवकार मंत्र लगा देना। श्वेता, सुन रहे हो? जी मैम, एक मिनट। हाँ, ओके ओके। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जय श्री। जिनेन्द्र। 18वीं क्लास है, आज अपनी 18th क्लास है। तो बस अब कुछ ही बाकी है क्लासेस। तो सुमन जी, अब आगे कब कब क्लास कैसे कैसे रहेगी, वो आप वो मैं सारा गाइड शेड्यूल करिएगा अभी सब। डाल दूंगी। गाइड करिएगा, क्योंकि है ना, हमें जूम लिंक भी श्वेता को बोल करके उसी हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। हाँ, सब तो लोग भी अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होगा। एक्चुअली 25th और 26th की कोई वेडिंग है हमारे यहाँ। तो मैं हम्म। 20 के बाद से लेके और 27th तक क्लास नहीं ले पाऊंगी, 20 से लेके 27 तक। तो 20-21 की तो वैसे भी सैटरडे संडे आ रहा है। हाँ और उसके बाद में 27th के बाद जो भी 28 से लेके फिर हम फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। 4 ही क्लासेस बचेंगी। उसमें भी एक दिन हमारा एग्जाम का रहेगा। हाँ, तो वो सारा शेड्यूल आप एक बार मुझे पूरा लिख के भेजेंगे तो मैं आप श्वेता को भेजूंगी। तो श्वेता उसी हिसाब से हमारे जूम लिंक मैनेज करेंगे। तो प्लीज, क्योंकि हमारे यहाँ काफी और भी वर्टिकल्स हैं, तो कई लोगों के सेशंस हो रहे होते हैं ना। ये आज भी किसी का सेशन है, इसीलिए हमारे को जूम लिंक चेंज करना पड़ा है। तो ये सारा मैनेजमेंट होता है, तो श्वेता देखते हैं। तो प्लीज आप मुझे इन एडवांस आप बता देना, डिटेल सारी दे देना सुमन जी। बिल्कुल मैम। तो उसी हिसाब से क्लासेस का हम लोग अरेंजमेंट कर देंगे। और रही बात, आप एक लोगो, मेरे को इसने श्वेता ने तो काफी टाइम पहले ही बोल दिया था, लेकिन मैं भूल गई मैं थी। भूल गई थी, मैं तो अभी वो आज कर दूंगी शाम हाँ, तक। तो वो लोगो आते से ही मुझे आप भेजिए, तो आप, क्योंकि सर्टिफिकेशन का काम भी प्रॉपर टाइमली हो जाए हमारा। तो हाँ जी। कोशिश करेंगे कि आप भेज दीजिएगा। तो हाँ। और फिर हमारी एग्जाम की डेट भी इन एडवांस आप डिक्लेयर कर दीजिएगा पहले ही। हाँ। छुट्टी आप जब नहीं आ रहे हैं ना, तो लोग प्रैक्टिस करके थोड़ा सा हाँ। अपने रिवाइज कर लेंगे, अपनी ये रिकॉर्डिंग्स देख करके ना। तो ठीक है। वो सारा आप पहले मतलब प्रॉपर तरीके से सब बता दीजिएगा ना। हाँ जी। हाँ जी। चलिए, स्टार्ट द क्लास सुमन जी। ओवर टू यू। देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था बायस पट्टी की मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, लेकिन मैंने भेजी इसलिए नहीं क्योंकि फिर मुझे ये लगा कि ना एक बार लाइव दिखाऊंगी और उसके बाद फिर एक और भेज दूंगी। क्योंकि आज आपकी स्टार्टिंग से फिर क्वेश्चंस आ जाते। मैंने ये बायस यानी ऑरेबी पट्टी काटी थी, जिसकी चौड़ाई मेरी 1.5 इंच थी। तो जब मुझे इसको टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ना पड़ा, तो इसमें काफी सारे ज्वाइंट्स है, 1 2 3 एंड 4। इसका रीजन ये है कि ब्लाउज में से इतना कपड़ा हमारे पास होता नहीं है कि हम एक तिरछी पट्टी पूरी की काट लें। और पहले आप काट नहीं सकते, क्योंकि ब्लाउज को हमें बहुत कम उसमें ही निकालना होता है। तो ये जो मैंने तिरछा इसमें जोड़ा हुआ है ना, ये वाला, इस तिरछे के लिए आपको इस बायस पट्टी में से पहले दोनों तिरछे आपस में जोड़ने होते हैं ना। तो तिरछा कितना काटते हैं, जो भी हमारी पट्टी की चौड़ाई होती है ना, उसको 1.5 से, जैसे ये इसकी चौड़ाई है जो भी आ रही है, सपोज ये 1 इंच है, तो आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर ऐसे करके अपने आप उसी मेजरमेंट से आप इसमें तिरछा काटेंगे, तो दोनों जो ज्वाइंट हम करेंगे, ये तिरछे से तिरछा जुड़ेगा। जैसे ये नीचे की तरफ स्लोप है, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड है। तो दोनों जब ऐसे जुड़ेंगे तो ये हमारे पास में एक सीधी पट्टी आ जाएगी, इस टाइप से। और जब स्टार्ट में जोड़ते हैं तो थोड़ा सा ये कोना छोड़ देते हैं। तो ये ना कोना इसलिए छोड़ देते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर से फिर ज्वाइन हो जाती है।
अब मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि मुझे प्रेशर फुट आपको दिखाने थे। मेरे पास ये जो फैशन मेकर है इसमें तो क्या है, साथ में प्रेशर फुट आते हैं। आप देखिए इसमें एक ही साइड का बूट है, और जबकि ये वाला जो है इसमें दोनों साइड के बूट है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा नीडल घुसता है और इसमें इस जगह पर नीडल घुसता है। लेकिन ये सिंगल साइडेड प्रेशर फुट होता है ना, तो क्या है, ये जो होता है इसको लगाने के बाद सेंटर में तो जगह है, लेकिन क्योंकि डोरी बहुत मोटी होती है तो ये टेढ़ा होने की वजह से चल नहीं पाता, एक ही साइड में डोरी रहती है ना। तो हम ये वाला यूज करते हैं, और ये वाला जो है ये आपको एक साइड से इतना स्पेस दे देता है कि आराम से आपकी डोरी जो है वो साइड में हो जाती है, और ये बिल्कुल पास से सट के बहुत बारीक चलता है। और जो हमारी ऑर्डिनरी मशीन आती है कोई सी भी, उसमें भी ये बूट आता है। इसमें तो क्या है, बहुत इजी शिफ्टिंग होता है तो फटाक से लगा लीजिए। बाकी उसमें भी आप है ना, ये वाला जो पेच होता है ना, ये इस पेच को खोल के और वो वाले बूट में भी कसने का पूरा सिस्टम आता है, वो आप लगाइएगा। लेकिन जब हम लगाते हैं उस वाली मशीन में, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी नीडल हल्की सी टच हो जाती है इस पे। तो आप यहाँ पर उसमें जो एक रॉड जैसी दिखती है ना, तो प्लास से हल्का सा एडजस्ट करना है, 2 सूत करीबन। तो वो आप आराम से वन साइडेड प्रेशर फुट उसमें भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मशीन नहीं है। तो मैं आज आपको ये वन साइडेड प्रेशर फुट लगा के बताने वाली थी, इसलिए मैंने ये कॉर्ड का बनाया ही नहीं जानबूझ के, कि पहले आपको दिखा देती हूँ, देन आई विल मेक वन मोर वीडियो। अब हम इसमें कॉर्ड लगाते कैसे तो ये एक कॉर्ड आती है मार्केट में, ये ग्रीन कलर में भी आती है ऐसी, और बहुत टाइट इसकी बुनाई होती है और बहुत पतली भी होती है। तो अभी यही चलती है, बहुत मोटी पाइपिंग तो हम लोग डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। अब इसको लगाते कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये रॉन्ग साइड वाला हिस्सा ऊपर रख के, और इसको डोरी को, जैसे ये है ना, हम इसमें एकदम सेंटर में नहीं रखेंगे इसे, टूवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसे थोड़ा सा शिफ्ट किया है। यानी आप मान लीजिए इसके बीचों बीच मैंने एक लाइन खींची सेंटर में, और ये जैसे सेंटर में एक लाइन खींची है, अंदाजे से चलिएगा, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है, तो उसके सेंटर से जो इधर वाला हिस्सा है ना, उसके भी सेंटर पर हम लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना है हमें। तो बस हमारी ये कॉर्ड इस टाइप से दब जाए, और फिर जब हम इसे चलाते हैं तो हमारा जो बूट है, ये वन साइडेड बूट है, ये इसमें इजीली लग जाएगा। ये लगा दिया मैंने। इसमें क्या है, पेच वेच खोलने की जरूरत नहीं होती है, एक खाली क्लिप होता है, उससे इजीली फिट हो जाता है। बाकी दूसरी मशीन में मैंने लगा रखा है, तो मैं दूसरी वाली का वीडियो आपको बना के भेजूंगी, क्योंकि जिनके पास भी काली मशीन है ना, वो लोग उससे आराम से बना पाएंगे। तो हम इसको देखो इस तरीके से रख लेते हैं कि देखिए ये जो है, मतलब आप समझिए कि इस चौड़ाई के मैंने बराबर 3 भाग करे, एक भाग तो मैंने छोड़ दिया, और इधर वाला जो फर्स्ट भाग है उससे मैंने इसको फोल्ड किया है। ये अनइवन फोल्ड आपको दिखाई देगा, ये देखिए ऐसे। अब हम इसके बिल्कुल यहां पर, डोरी पर मशीन चलेगी ही नहीं क्योंकि बूट अपने आप इसको एडजस्ट कर लेगा, और पहले हम इस पाइपिंग में इस डोरी को लगा देते हैं। तो मैं बिल्कुल किनारे से इसको चला रही हूं अभी, और इस तरीके से मैं इस कॉर्ड को इस पाइपिंग के अंदर, 1/3 हिस्सा लिया है मैंने खाली चौड़ाई का इसका, पूरी कॉर्ड को हम लोग ऐसे करके इसके अंदर लगा लेंगे, जो हमारे कपड़े की बायस हमने पट्टी काटी है ना उसमें। तो एक साइड में जो मेरा ऊपर वाला फोल्ड है, ये मेरा थोड़ा सा कम है, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, और नीचे वाला कपड़ा मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बाहर दिख रहा है। अभी एक बार मैं लगा लेती हूँ आपको, वैसे अगर हाथ से समझ में आ रहा है तो। क्योंकि मुझे ये वाला जो बूट है ये खाली इसी मशीन में ही लगेगा, अगर आप ये बूट खरीद भी लेते हैं तो भी नहीं लगेगा। और अभी कुछ लोग क्या करते हैं, एक डबल साइडेड बूट भी ऐसा भी आता है जिसमें थोड़ा बीच में गैप रहता है। तो आप चाहें तो वो वाला बूट खरीद के रखें, तो आपको बार बार बूट बदलने का भी झंझट नहीं होता है। लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी मशीनें हैं, तो मैंने एक मशीन में वही वाला बूट लगा रखा है, सिंगल वाला। और हम पूरी की पूरी पाइपिंग में, जो हमने बायस पाइपिंग काट रखी है, उसमें हम इस कॉर्ड को अंदर की तरफ लगा देंगे कहीं से भी।
दिखनी नहीं चाहिए। तो ये मेरी राइट हैंड साइड का बूट है, राइट हैंड साइड में मेरी डोरी चल रही है और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कपड़ा है। और मशीन बिल्कुल इसके ऊपर नहीं चढ़ेगी, अपने आप मशीन इसको शिफ्ट कर देता है ये बूट। और ये कॉर्ड जो है वो साइड में आ जाती है और अच्छी सी गोल सी एक पट्टी दिखाई देने लग जाती है साइड वाली। और एक साइड में हमारे पास में सीम लगा। इट वाज सो इजी। अभी देखिए बूट की वजह से ये बहुत इजी है। ये देखिए, अब ये तो है मेरा, एक पट्टी ये है, एक थोड़ी छोटी जो इसमें दिख रही है ऊपर, और फिर ये एक तरह से ये साइड में ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा करके हम लोग स्टार्ट हुआ आज सुनना तो एक का मेजरमेंट है। एक बार किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास में ये कॉर्ड वाली पाइपिंग रेडी हो गई है। और अब हम इसको ब्लाउज की नेकलाइन जो हमने बना रखी है, इस बार हमने फेसिंग नहीं किया, हम पाइपिंग लगा रहे हैं। तो पाइपिंग जब भी लगाते हैं ना, तो हमें गले की कटिंग शेप में कट कर लेनी होती है। अब ये कहाँ कहाँ लग सकती है और कहाँ कहाँ नहीं लग सकती, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। देखिए नॉर्मली जो कर्व गला होता है ना, ये जैसे हमारा गला कर्व है, कर्व पे बहुत सफाई से लगती है, बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन प्लस कॉर्नर है तो स्ट्रेट लाइन कॉर्नर पे भी ये लग जाती है। लेकिन ऐसे बाहर की तरफ से कंगूरे कंगूरे निकले हुए हैं, तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। आपको हर बार उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और हर बार वो क्या होता है, जैसे यहाँ से गोल घूमेगा कपड़ा तो वहां पर लग गई, लेकिन जैसे डेप्थ आएगी ना, वहां पर उसमें सल दिखाई देने लग जाता है। और हम इतने टुकड़े इसको काट नहीं सकते। तो कॉर्नर्स पे एक सिंगल कॉर्नर है, अगर चौकोर गला है तो लग जाएगी, स्वीट हार्ट शेप पे भी लग जाती है ये। बाकी बेसिकली पाइपिंग इज गुड फॉर कर्व, जहां पर हमारे को फेसिंग तो खैर हर जगह ही लग जाती है, लेकिन ये थोड़ी दिक्कत आती है और इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं लगती है। तो हमारे पास में और भी कई ऑप्शंस होते हैं नेकलाइन को बनाने के, तो हम उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए, ये मेरी थी फ्रंट ऑफ द लेफ्ट साइड साइड, और मेरे पास ये राइट हैंड साइड का बूट है ना, तो मुझे इसको लगाना कैसे है। अब ये मेरी पट्टी है, मैं इसको फ्रंट से ही रख के लगाऊंगी इस टाइप से। मतलब आप इसको इस तरीके से लगाएंगे कि ये जो मेरी पट्टी है, ये मेरे गले को एक के ऊपर एक रख के लगा रही हूं ऐसे। जैसे ये फ्रंट है, मैंने इस पट्टी को थोड़ा डाउन रख लिया जितनी मेरे को सीम चाहिए, और मैं इसको इस तरीके से रख के लगाऊंगी। लेकिन मेरा बूट तो राइट हैंड साइड का है, तो ये इस साइड में नहीं चलेगा, तो मैं दूसरी साइड से लगाना स्टार्ट करूंगी। इस पे दोनों साइड्स के बूट भी आते हैं, लेकिन मशीन के साथ एक ही आता है। यू कुड परचेज इट सेपरेटली, तो आप सेपरेटली खरीद लीजिए, तो आप आराम से काम कर पाएंगे। अब देखिए, हम ये वाली जो एक्स्ट्रा मेरे पास अभी डोरी है, मैं इसे कट कर देती हूँ। ये वाली हटा दी, और इसमें अंदर से डोरी आपको दिखाई दे रही है। ये मेरी पाइपिंग बन चुकी है और ये मेरा कपड़ा है। अब ये जो कपड़ा है मेरा, अब मैं इसे इस टाइप से रखूंगी। ऐसे नहीं रखेंगे, ये पट्टी ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी जो डोरी है वो हमें ऊपर की तरफ दिखानी है। तो हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, और इस स्टेज पर आपको, क्योंकि बैक साइड में कितना सीम जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, बैक से आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि डोरी हमारी इधर है। तो हमें क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे ताकि हमारा अंदर मुड़ने वाला भाग भी अंदर चला जाएगा। और अब मैं इसे बिल्कुल उसी जगह पर, जहां मैंने ऑलरेडी सिलाई की थी, मैं उसी जगह पर इस पाइपिंग को लेकर के और वहीं का वहीं सिलाई करती हुई चलूंगी। और दबाना उतना ही है, 1/4 ऑफ द इंच, इससे ज्यादा कपड़ा नहीं दबाना है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम लगाते हैं ना, वो कच्चा करें तो ज्यादा बेटर है। थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक कर लीजिए सीम को, क्योंकि जब हम फिनिशिंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम अगर हमारे हाथ में सुई के साथ कच्चा करने की आदत होती है, तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से
बिना उधेड़े हम अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं इस टाइप से इस पट्टी को, इट्स माय फ्रंट एंड साइड, मैंने पट्टी को नेकलाइन पर इसके ऊपर ही रख दिया है। बूट इधर का था तो मैंने इधर की साइड से रखा है, और ये बैक साइड है इसका। मैं इसे जब टर्न करूंगी ना तो मेरी पाइपिंग इस टाइप से फ्रंट में आ जाएगी। बहुत धीरे धीरे करते हुए, खाली 1.5 2 2 इंच ही हमें मशीन चलानी होती है। उससे ज्यादा आप कपड़े को नहीं दबाएंगे और हाथ से दूर से भी नहीं पकड़ेंगे। यानी हमेशा हमारा हाथ यहाँ होना चाहिए और शिफ्ट करते चलना है। स्टिचिंग फ्रंट साइड से ही करते हैं ना? फ्रंट साइड से ही लगा रही हूँ मैं। बस पाइपिंग को मैंने इसके ऊपर रखा है। ओके। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ब्लाउज में जितने भी आप कपड़े सिल रहे हैं ना, इसमें क्या है कि एक तो फिटिंग बहुत प्रॉपर चाहिए, दूसरा नेकलाइन की फिनिशिंग तो आपको सब में ही चाहिए। अगर वो हमारी नहीं आ रही है तो आपका अच्छे से अच्छा कपड़ा भी बिगड़ जाता है। तो उसका एक छोटा सा टिप ये है कि आप जितने भी कपड़े अभी बना रहे हैं उनमें ये वाली चीज तो मैंने आपको बिल्कुल सादे कपड़े पर ही बताई है। फेसिंग मेरे ख्याल से सबको आ गई होगी। फेसिंग इज नॉट द टिपिकल टास्क। अब देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है मेरे पास, मुझे इतनी चाहिए नहीं तो मैंने इसे कट किया है, और बाकी की को मैं इस टाइप से टर्न करूंगी। ये मेरी बटन पट्टी वाला हिस्सा आ गया लास्ट का। मैम यहाँ पे थोड़ा कैसे एडजस्ट करते हैं दिखाना नहीं। ये देखिए, आज मेरी मशीन में कुछ गड़बड़ हो रही है, चली नहीं। ये देखिए, है ना, ये थोड़ी सी बड़े बड़े टांके आए, लेकिन मैं इसको ठीक कर लेती हूँ अभी दोबारा। ये इस टाइप से बैक से ऐसी दिखेगी। ये मेरा ब्लाउज है, ये दोनों पट्टियां इधर आ गई और ये ऐसे है देखिए। फ्रंट से मैंने इसको लगाया था इसके ऊपर रख के। ये इसका तरीका रहता है, इसके अलावा और कोई टेक्निक है ही नहीं इसका। ये ऊपर से लगाना है, देन आई विल टर्न इट कंप्लीटली। अब जब इसे टर्न कर रही हूँ तो देखिए एक इश्यू सबको आता है। ये अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ तो ये वाला हिस्सा बड़ा कर्व वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्व वाला हिस्सा है, या तो आप इसे प्रॉपर खींच लीजिए और नहीं तो यहाँ पर एक स्मॉल सा कट भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैं नॉर्मली सिलाई वैसे नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर तुरपाई करती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी बिल्कुल बारीक सी पट्टी पलट लेते हैं, और फिर बिल्कुल पास 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 मोड़ते हुए तुरपाई करते हैं। तो फ्रंट से तो ये ऐसा दिखता है, बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग आ गई है, और बैक साइड से ये ऐसा दिखता है। तो ऐसा करके और हम लोग पूरी पट्टी की फिनिशिंग लगा सकते हैं। मैं एक बार और स्टिच लगा रही हूँ, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। प्लस क्या, मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और कई लोग क्या करते हैं यहां से भी टांका लगा देते हैं। फ्रंट साइड में ये प्रेस स्टिच नहीं लगाएंगे ना तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग लगती है। मतलब हम इसको तुरपाई के साथ ही करें तो ऊपर की साइड में हमें टांका दिखेगा ही नहीं। वापस से लगा रही हूँ, और उस वाली मशीन वाले का तो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि क्या है वो थोड़ा सा उसमें लाइट वाइट नहीं जलती है, तो मैं उसमें अभी तो नहीं चला के दिखा सकती। मुझे नीडल डालने में भी दिक्कत आती है, मेरे को किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वो जो नॉर्मल मशीन का प्रेशर फुट है वो मैं आपको दिखा दूंगी। अभी मेरे पास वैसा वाला फुट नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग जो लेडीज घर में सिलाई करती है ना वो ले आती है, वैसा चौड़ा फुट आता है डबल वाले। तो उससे भी उनको बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और आजकल बिना कॉर्ड का ब्लाउज कोई पहनता ही नहीं है। वो सादा पाइपिंग का सिस्टम हट गया, या तो फेसिंग करवाते हैं और नहीं तो देखिए, ये फ्रंट था, मैंने बनी बनाई कॉर्ड को इसके ऊपर ऐसे रख लिया। ये इसका खुला वाला भाग है, दो भाग खुले हुए हैं, और इस साइड में मेरी कॉर्ड है। मैंने कॉर्ड वाले हिस्से को टुवर्ड्स माई लेफ्ट हैंड साइड रखा है, क्योंकि मेरा फुट लेफ्ट हैंड साइड वाला है। और मैं बिल्कुल पास 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 सिलाई चला रही हूँ अभी। ये अपने आप ही कॉर्ड पर चलेगा ही नहीं, आप चलाएंगे तो धागा टूट जाएगा, जबरदस्ती में नहीं चलेगी है वैसे भी। और हम इस तरीके से बिल्कुल एडजस्टेंट चलाते हुए चलते हैं। देखते हो, पता नहीं टाका अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहे। बिल्कुल पास पास नहीं चलाना, बिल्कुल पास पास। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर नेकलाइन फिनिशेस। देखिए, इस डिप्लोमा कोर्स में आप लोगों को ड्राफ्टिंग से संबंधित तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज बहुत प्रॉपर मिली है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको सबका भेज दूंगी, और आपको सिर्फ डायग्राम्स देखने हैं। लैंग्वेज अगर पॉसिबल होगा, क्योंकि लैंग्वेज आप लोगों ने लिखी होगी, आपको मेनली सिलाई के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स एंड ट्रिक्स है ना, वो देखने हैं। धागा ही नहीं आ रहा। यानी कि धागा टूट रहा है बार बार मशीन में, तो आई एम जस्ट चेकिंग इट, बैक साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं आपको एक छोटा सा पाइपिंग भी कैसे लगाते हैं हाथ वाला, वो भी बताऊंगी। इसके साथ ही किसी और कपड़े पर हम लगा देंगे। मैम तुरपाई क्यों करते हैं? देखो, तुरपाई एक तरह से आप मान लीजिए आपने हैंड स्टिच है, वो एकदम बारीक बारीक सा दिखता है, और मशीन का टांका क्या होता है, ऊपर से दिखता है। जैसे आपने दो चीज कभी आइडेंटिफाई की हो, कि एक तो होती है हैंड एम्ब्रॉयडरी और एक होती है मशीन एम्ब्रॉयडरी, है ना। मशीन यस। एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग भी ज्यादा आती है, वर्क भी फास्ट होता है, लेकिन फिर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी की कीमत होती है। तो एक तरह से तुरपाई जो है, वो एकदम फिनिशिंग देता है कपड़े के ऊपर फ्रंट में। तो जितने भी बहुत अच्छे वाले बुटीक होते हैं ना, बहुत ही मतलब हाई लेवल के, वो मैक्सिमम हाथ से सिलाई सर्व करते हैं। ये देखिए, आपको ये पाइपिंग इस टाइप से दिखाई देगी। ये हमारा फ्रंट भाग है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें एक बार ये रफ स्टिच और लगा लेंगे, ये वाला। पूरा नहीं मोड़ रही हूं मैं, पूरा मोड़ेंगे तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल ऐसी निकल के आएगी। अभी सिर्फ ये रफ स्टिच कर सकते हैं, या तुरपाई करते टाइम भी कर सकते हैं। मतलब जस्ट आई फोल्ड इट वंस, और एक स्टिच करके छोड़ दीजिए। इस टाइम पर आप बहुत बड़ी मशीन लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुरपाई अगर आप किसी और को भी देंगे ना, तो वो अपने आप ही आपको वहीं से फोल्ड करके फटाफट से तुरपाई करके दे देगी। वरना आप हाथ से धीरे धीरे मोड़ते रहेंगे। तो ये बास्टिंग स्टिच है, और ये अब पाइपिंग से काफी दूर चल रही है, तो मुझे इस पाइपिंग का वन साइडेड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी मैं इसका आपको बिल्कुल क्लोज दिखा दूंगी, एंड टेक द स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप इसे बड़ा करके देखिएगा। बहुत मजा आता है और बहुत सुंदर लगती है ये वाली चीज। अगर आप मशीन चला के काम करते हैं तो फ्रंट में आपका मशीन का टांका दिखता है। इससे मशीन नहीं चलानी है, हमें तुरपाई के साथ ही काम करना है। और ये जो अभी मैं ये जो चीज बना रही हूँ ना, एक कॉर्ड वाली, ये कॉर्ड आपको बहुत सारी चीजों पे जरूरत पड़ेगी। जैसे आप किसी साड़ी का एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर लगा रहे हैं, कुछ भी एसेसरीज आप बना रहे हैं, तो ये कॉर्डिंग इज वेरी नाइस थिंग कि आपको कहीं पर भी बॉर्डर के टाइम पर है। और बाकी डोरी इससे पलटती ही है। मैंने एक डोरी का वीडियो शेयर किया था ग्रुप पे, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने उसे देखा भी होगा। और अगर किसी ने ट्राई किया तो वो डोरी भी बना के देख।
अब जैसे पीछे से बहुत मोटा कपड़ा आ रहा है, ये कहीं पर बहुत मोटी कर देगा पाइपिंग को, तो मैंने इसको हल्का सा ट्रिम कर दिया बैक साइड से। ये थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, तो आप इसको प्रॉपर ट्रिमिंग वगैरह करके फिर कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल रफ दिख रहा है आपको। हम इसको पूरी तरह से अंदर की तरफ जब टर्न करेंगे तो सिर्फ कॉर्ड हमारी दिखाई देती है, बाकी का ये कपड़ा इधर आ जाता है। यहाँ पर हमें बिल्कुल पास 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 तुरपाई करनी है। ये मेरा 1/4 सेंटीमीटर जितना ही है, ये बहुत कम है ये। बस ये फ्रंट से ऐसा दिखाई देगा और तुरपाई के साथ ही बहुत अच्छे से फिनिश होके आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉर्डिंग का पार्ट। सीधे सीधे आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब सीधी पाइपिंग कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी कैसे बनाते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा आगे का फिनिशिंग का पार्ट। यानी हमने ये वाली तो एंड फिनिशिंग लाइन कर दी, भीतरी पट्टी लगाई है जिस पर हम हुक लगाएंगे। दूसरी साइड में हमने लगाई है बढ़वा पट्टी, जिस पर हम आई बनाएंगे। स्लीव्स वाला हिस्सा हमारा लगभग फोल्ड ये हो चुका है। अब आगे की तरफ स्लीव्स में भी आप चाहें तो एक पट्टी लगा के लेस लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है। लेकिन मैं इसको जैसे डायरेक्टली फोल्ड करूंगी अभी, तो डायरेक्टली फोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे 1.5 इंच पर एक मार्किंग करके और इस पर एक आयरन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा इतना सा छोटा सा पलटने पे कभी सुंदर नहीं लगता है। अगर कपड़ा आस्तीन छोटी है तो आप चाहे कपड़ा लगाएं, बट फोल्ड शुड ऑलवेज बी 1.5 इंच। और 1.5 इंच में आपका 1/3 इंच तो फोल्ड में ही चला जाएगा, ऐसे फिर ऐसे, यहां से एक बार फोल्ड किया और ये ऐसे करके यहां पर हमें इस जगह पर पूरे पे तुरपाई करना है। तो दोनों आस्तीनें आपको डायरेक्ट फोल्ड करनी है। नेकलाइन हमने कॉर्ड के साथ फिनिश कर दी। अब हम आ जाते हैं अपने ब्लाउज की फिटिंग कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं भी ये थोड़ा सा हिस्सा आपको डायरेक्टली करके बाद में इसकी तुरपाई कर दूंगी मैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसे फिनिश करेंगे। आज मैंने कैमरे को बहुत मशीन के पास फोकस किया हुआ था। देखिए, जो ब्लाउज हमारा आस्तीन से भी फोल्ड हो चुका है, तो अब बारी आती है इसकी कंप्लीट फिटिंग के टांके की। अब जैसे चाहे वैसे नेकलाइन फिनिश करिएगा। हमारे पास ये ब्लाउज की सपोज आस्तीन को अभी मैं तुरपाई नहीं कर पाऊंगी, मुझे आस्तीन का ये वाला हिस्सा इसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड करके रख देना है। अब जैसे आगे अभी हमारा, मैंने जैसे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ टच किया आस्तीन वाले को, तो आगे का भाग हमारा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। ठीक है, जितना हिस्सा हमारा आगे का बड़ा आ रहा है उस हिस्से का हमें एक साइड का डार्ट डाल के चलना है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप इसे कट कर लीजिए हल्का सा, क्योंकि कटिंग में हल्का सा टेढ़ा है। तो हम इसको पहले उल्टा बैक पोर्शन को यहां रख लेंगे। बैक डार्ट्स हमारे कंप्लीट हैं। फ्रंट को हम आस्तीन के एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पर सटाएंगे ऐसे। तो जितना भी हमारा फ्रंट भाग बड़ा आ रहा है उतना हिस्सा हम टेढ़ा वाला जो डार्ट डालेंगे ना, ये वाला ये डलेगा। तो फ्रंट और बैक हमारे दोनों बराबर होके आएंगे। एक बार मैं पिन लगा के आपको बता देती हूँ कैसे आना चाहिए।
हमने स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही डार्ट्स डाले थे ब्लाउज में, 1 2 एंड 3। साइड डार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सबसे अच्छी कप शेप देता है, लेकिन अपने शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका मेजरमेंट मैंने आपको बताया नहीं था। और मेजरमेंट बेस्ट तब आता है जब हम इस ब्लाउज को साइड से स्टिच करने वाले होते हैं। तो ये जैसे करीबन आधा पौना इंच ज्यादा है, तो मैं आधा पौना इंच इसका साइड का ये डार्ट सिल दूंगी, तो ये मेरा पीछे का भाग और आगे का भाग दोनों बराबर आ जाएंगे। ये नॉर्मली पता है उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिनका चेस्ट साइज मोर देन 36 होता है, तो ये डार्ट आपको बहुत अच्छे से मोटा डार्ट मिलता है। और ये जो अपने गोला बनाया था ना, उससे पहले ही आप इसे फिनिश कर देंगे, ये भी आपका एकदम टेपर होते हुए जाके मिलेगा। मैं अगर मशीन से इसको फिनिश भी कर देती हूँ। मैम डॉट देने के बाद अगर जैसे फ्रंट का छोटा, बैक का थोड़ा बड़ा आ गया तो कैसे एडजस्ट करेंगे? आपकी आवाज नहीं आई मेरे को, आप थोड़ा तेज बोलिए। मैम जैसे पूरे डॉट देने के बाद फ्रंट थोड़ा सा कम हो गया और बैक थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर एडजस्ट कैसे फिर करना है? आपको बैक को काटने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अच्छा, क्योंकि उसको बैक कट साइड करना। में कभी भी डार्ट नहीं डलता है। बैक साइड आपको कट ही करना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं, वैसे नॉर्मली अगर होता है ना, तो ऐसा तो हाँ। है नहीं कि आप फ्रंट डार्ट डालेंगे ही नहीं। फ्रंट डार्ट तो तब आपको, जैसे किसी का चेस्ट का बिल्कुल ही आपको कप चाहिए ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कई लोगों के बहुत ज्यादा कप में उठाव चाहिए ही नहीं होता उनको, उस केस में चल जाता है काम। देखो बिल्कुल सही। एक तो ना पाइपिंग में भी क्या होती है, इसमें डार्ट में कुछ लोग एकदम चलते चलते एकदम से घूम जाते हैं, तो गोलाई मिलेगी आपको फ्रंट में। हमें इस डार्ट को बिल्कुल प्रॉपर टेपर करना है, जैसे एक स्लोप नहीं होता है, उस स्लोप में एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। वो कहीं से भी आपका अपने आप डायरेक्शन बदलेगा नहीं। ऐसे नहीं, थोड़ी दूर तक तो हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं चौड़ाई चौड़ाई से, और उसके बाद में इमीडिएटली हमने अपना रास्ता एकदम से टर्न वाला कर दिया। अगर आप ऐसा करके बनाते हैं ना, तो फ्रंट में आपका जो कप है, आप करके जरूर देखिएगा ये, क्योंकि कुछ चीजें तो क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ करके ही समझ में आती है। मैम मैंने ना पहले चारों डॉट देखिए दिया, कितना आया फिर यहाँ उसके पर। अब हमारे पास में चारों डार्ट्स आ गए। चारों डार्ट्स के लिए हमें ये बगल का हिस्सा, आस्तीन को हमने कॉर्नर से टच किया ना, तो जितना हमारा बड़ा आ रहा था मैंने उतना दबा दिया। कुछ लोग सिर्फ आधा आधा इंच का भी डाल देते हैं, और बाकी अगर छोटा बड़ा पड़ रहा होता है ना, तो नीचे से फ्रंट हिस्से को काट भी देते हैं। देखिए अब हम एक क्या करेंगे, एक बास्टिंग स्टिच लगाएंगे, लेकिन उसको उधेड़ेंगे नहीं। खाली आपको 1 सेंटीमीटर बगल से टांका लगा देना है इसका। ये फिटिंग का टांका नहीं है, खाली हमने 1 सेंटीमीटर हमारा स्टिच कर दिया हमने। कोने पे एकदम आस्तीन को कॉर्नर से कॉर्नर पे सटाना है। अगर आपने मेरी ड्राफ्टिंग के रूल्स फॉलो किए ना, तो आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कहीं से भी ऊंची नीची नहीं होती। आम होल पर भी वो एकदम प्लस फॉर्म दिखता है, वरना जब लगता है आस्तीन का हिस्सा और उसका हिस्सा एकदम कोइंसाइड नहीं दिखेगा। ये मैंने खाली एक रफ स्टिच डाला है। यहाँ पर कुछ लोग डायरेक्टली इंटरलॉक भी कर लेते हैं, जिनके पास में इंटरलॉकिंग वाली मशीन होती है, तो यहाँ पर आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक ऐसे ही रफली स्टिच डाला है, क्योंकि अभी हम इसमें फिटिंग के टांके के लिए दोबारा से मशीन चलाएंगे, और उसको बस फाइनल हम कर देंगे, और ये आराम मैडम से इसमें सीधी कोडिंग तरफ से भी होगा। डाल सकती है ना? हाँ, सीधी तरफ से डाल के फिर उसको उल्टा कर देंगे तो वो अंदर चले जाएंगे सारे। सोच हमारी है, लेकिन देखिए अभी आप लोग इतने दूर बैठे हैं कि मैं उनको फ्रंट बैक करके नहीं सिखा रही आपको। आपको आता है, आप कर सकते हैं बना। क्योंकि जिनके पास में इंटरलॉकिंग नहीं होता ना, वो लोग इसको हांगकांग स्टिच भी बोलते हैं, तो वो चोर सिलाई भी बोलते हैं, यानी वो अंदर हाइट हो जाता है। लेकिन अभी अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, मैं आपको सीधे सीधे अभी अपन बात सिर्फ फिटिंग की कर दी। चलिए ये मेरा हो गया है। अब मैं इसको किस तरीके से हम एग्जैक्ट फिटिंग लेते हैं कि हमारे ब्लाउज में कोई कमी नहीं रहे, और अगर उसके बावजूद भी छोटा मोटा कुछ रहता है तो इश्यूज को कैसे ठीक करें। ऑलरेडी आपके पास में अगर ब्लाउज है
और उनमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो खैर ठीक ही नहीं कर पाते। मेरे पास काफी सारे ऐसे ब्लाउज हैं जिनको मैं नहीं ठीक कर पाती हूँ, तो वो ठीक है पहन लिया, बट नेवर सेटिस्फाइड वाली चीज हो जाती है। बाकी अगर हम खुद से बना सकते हैं तो इतना एक्सपेंसिव पड़ता नहीं है। घर में ब्लाउज बनाना मतलब यू सेव एटलीस्ट 500 रुपीज पर ब्लाउज। देखिए, अब हमारा ये फ्रंट ओपन ब्लाउज था, और फ्रंट ओपन ब्लाउज के लिए मेरे को क्या करना है, मैंने बढ़वा पट्टी को भीतरी पट्टी के ऊपर रख दिया अभी, और नेकलाइन को मैं बाद में फिनिश कर लूंगी, तुरपाई बची है खाली। एक बटन पट्टी को दूसरी पट्टी पर ऊपर से एकदम बराबर रखना है, इस टाइप से कि ये प्रॉपर हमारी बटन पट्टी फ्रंट से देखिए, फ्रंट से इट शुड लुक लाइक दिस। ऊपर नीचे से कहीं से भी छोटा बड़ा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कटिंग करते हैं, कभी डार्ट लगाते हैं, 19-20 भी छोटा बड़ा होता है ना, तो वो आप ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं। उसके लिए पूरी नेकलाइन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेकलाइन में जब आप कपड़ा दबा रहे हो, एक साइड में आपने आधा इंच दबा दिया, एक साइड में आपने 1/4 इंच ही दबाया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है और फ्रंट से ब्लाउज छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप कच्चा करिए, आराम से निशान लगाइए और फिर सिलाई करिए। देखिए मैंने है ना इस पर अभी सिर्फ पिन लगा दिए, और एक तरह से इसको मैंने हुकाई की तरह इसको फिनिश कर दिया। अब ये बड़ा उबड़ खाबड़ सा दिखाई दे रहा है। आयरन करूंगी तो आयरन भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कप है, डार्ट्स हैं, आगे की साइड में डीप कटिंग है, तो ये उठ रहा है ब्लाउज। जो अभी उठ रहा है वो फिटिंग के टाइम पर बेस्ट आता है, और जो अभी एकदम फ्लैट है तो फिर वो अच्छा ही नहीं लगेगा। अब हम इसमें फिटिंग का टांका कैसे लगाते हैं, हमारे पास में बहुत सारे मेजरमेंट्स थे, उसमें से था अपर चेस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो मेजरमेंट्स हमें लेने हैं। एक तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो ये वाला जो निशान है, ये वाली, ये है हमारी बढ़वा पट्टी, ये है मेरी भीतरी पट्टी। भीतरी पट्टी का पूरा पट्टी वाला हिस्सा छोड़ के आप इस साइड में एक निशान लगा लेंगे, और वो निशान होगा कमर का 1/4 प्लस 1/4 इंच ऑनली। यानी इस बार आपको एडिशनली बहुत कम ऐड करके चलना है, और जितना सा आप ऐड करेंगे ना, वहीं से आपको एकदम बॉडी लाइनिंग वाली फिटिंग मिल जाएगी। तो हमें दोनों तरफ ये निशान लगाना है। देखिए, इस साइड का निशान जो लगेगा ना, इस साइड में भीतरी पट्टी है, वहां तो मैंने इंच टेप को बिल्कुल पट्टी के ऊपर रख लिया, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कमर का 1/4 प्लस आधा इंच। अब सपोज इनकी कमर जो है वो, ये 32 चेस्ट का ब्लाउज था, ठीक है, कमर इनकी है 30, तो 30 का 1/4 कितना हो गया, 7.5, 7.5 प्लस आधा इंच, 1/4 इंच लेते हैं, मैं आधा इंच ले रही हूँ, 8 पे मैंने इधर निशान लगाया। इस साइड में बटन पट्टी को छोड़ के लगाना, जिधर भीतरी पट्टी है, बढ़वा पट्टी है सॉरी, क्योंकि बढ़वा पट्टी अंदर दबी हुई है, आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस साइड में भी मैंने उसी पर निशान लगा लिया, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो कमर का निशान हम लगा चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आर्म कर्व की इस वाली जगह पर, जहां हमें अपर चेस्ट का निशान लगाना है। अपर चेस्ट भी इनका 32 है, जितना चेस्ट होता है ना, उससे थोड़ा कम होता है नॉर्मली अपर चेस्ट, तो वही यहाँ पर तो मैं पट्टी के ऊपर रख रही हूँ, यहाँ पर भी वही लगाऊंगी, अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, तो ये 8 पे आ रहा है इधर। यहां पर मैं पट्टी को छोड़ के लगा रही हूँ, अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, यहां पर भी 8 पर आ रहा है, ठीक है। अब हमने इस वाले नीचे वाले कमर के निशान को इससे सीधी रेखा से मिला दिया, और इसको भी मिला दिया। अब आप पूछेंगे कि चेस्ट तो ज्यादा है, ये भी 30 कर दिया, ये भी 30 कर दिया, कैसे आएगा? ये कप ने इसका ऑटोमेटिकली ज्यादा ले रखा है, अगर आप इसे नापेंगे ना तो ये 32 आएगा, क्योंकि ये उठ रहा है, देखिए। हमें यहाँ का निशान लगाना है, यहाँ का निशान लगाना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ज्यादा है, जितना हमें चाहिए था उतना ही है। अब हमारे पास में आ जाता है स्लीव्स अराउंड। अब स्लीव्स अराउंड सपोज इनका 10 है, तो 10 का आधा प्लस आधा इंच, 5.5 पे निशान आएगा। अब कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में ही ये पहले से क्यों नहीं आपने टेढ़ा काट दिया। काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना सा कपड़ा हमारे पास और बच जाता है।
लेकिन क्या है, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। ये क्या, तुरपाई भी हम फोल्ड करेंगे ना उसके बाद में ही लगेगा ये वाला निशान। तो अभी मैं इतनी सिलाई करूंगी नहीं इसकी, इतना से हिस्सा मुझे छोड़ना पड़ेगा। हम जब दिखाते हैं ना किसी को बना के ब्लाउज, तो बताते हैं अरे हमने देखो कितना अच्छे से इसके अंदर मार्जिन रखा। अबे तो कुंडी खोल दे। तो ये जो मार्जिन है ये आपको एक्स्ट्रा में मिलता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत कभी भी उधेड़ सकते हैं। तो ये हमने 3 निशान लगाए। कमर का सेंटर ये है जहां से आपकी भीतरी पट्टी स्टार्ट हो रही है। यहां से कमर का 1/4 प्लस आधा इंच। आर्म कर्व से आपको निशान लेना है एकदम सेंटर से। अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। इधर से भी अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। इधर से कमर का 1/4 प्लस हाफ इंच। यहाँ पर आस्तीन का आधा, स्लीव्स अराउंड डिवाइडेड बाय मिला कोई? प्लस हाफ इंच। लिफाफे। ये निशान आपको लगाने हैं। और सब तरफ ये निशान लगाने के बाद जैसे आपकी तुरपाई वगैरह हो जाती है, यू जस्ट स्टिच इट। हम इसे डायरेक्ट फोल्ड करेंगे क्योंकि मेरे पास इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। 76 इंच ही था मेरे पास कपड़ा, लेकिन ये ब्लाउज वैसे भी मैंने ऐसे एक्स्ट्रा भी बनाया। आप चाहें तो यहाँ पर करीबन 1.25 इंच की एक पट्टी लगा के और भीतरी पट्टी लगा सकते हैं। वो लगाने से हमारे कपड़े की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जो मस्तर वाले ब्लाउज बनाएंगे उसमें ऐसा ही कुछ करेंगे। और इस टाइप से ये जो आपने निशान लगाया ना, इट्स माय चैलेंज कि ये टाका लगाने के बाद जब आप कपड़ा पहनेंगे ना, आपको 19-20 कहीं से हल्का फुल्का और दबाना पड़ सकता है। टाइट कहीं से नहीं रहेगा। आप पहन के देख लीजिएगा और हल्का सा आपको लग रहा है कि नहीं आर्म का और थोड़ा सा खिंच सकता है या यहाँ से खिंच सकता है, बाकी स्ट्रेट लाइन शुड बी देयर। ये कहीं से भी कर्व नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कर्व नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको जब आप देखेंगे ना स्केल से, तो इट शुड लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे पकड़े। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, याद रखे तो टेढ़ी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, बट द लाइन इज स्ट्रेट। इस टाइप से मैम हमारी ये इसमें फिटिंग आपने का। बस्ट लाइन कहीं भी यूज नहीं की? क्या चीज? बस्ट लाइन? बस लाइन ही तो है ये वाली। अच्छा सॉरी, सॉरी, चेस्ट चेस्ट ऐसे मेजरमेंट में कहीं भी यूज नहीं करेंगे आप? चेस्ट लिया था ना अपन ने, उस अपर चेस्ट से ये फिटिंग का टांका लगेगा, ये आर्म कर्व से आएगा। क्योंकि अपन ने वो कहाँ से लिया था, जब हम ले रहे थे मेजरमेंट तो हमने आर्म कर्व से ही तो लिया था, चेस्ट अराउंड, अपर चेस्ट अराउंड। तो वो आर्म कर्व पर तो आप यहाँ मैम से, वो तो बस्ट लाइन थी ना, जो अपर चेस्ट अराउंड था। उसको अपर चेस्ट अराउंड ही बोलते हैं। अच्छा, तो बस्ट लाइन और कुछ है मैम? बस्ट लाइन एक्चुअली क्या होता है, बस्ट लाइन एक मेजरमेंट था जहां पर आपने चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 नापा था फ्रंट की लेंथ के लिए। मैंने बस्ट लाइन एक बार भी आपको डिफाइन ही नहीं की है पूरी सिलाई में, खाली बोला है, बट वी डिडंट टेक द मेजरमेंट ऑफ द बस्ट लाइन। है ना, वो हमारा अपर वेस्ट वाले मेजरमेंट से ही ब्लाउज आ जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से ब्लाउज बनेगा हमारा। मैम ये नेकलाइन भी को, हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच लिया है ना, ये जो ऊपर वाला मार्क है? हाँ यस मैम, ये ये वाला चेस्ट अपर डिवाइडेड। चेस्ट नॉट चेस्ट। अपर चेस्ट हमेशा हमारा चेस्ट का अपेक्स पॉइंट से ऊपर आता है, बिल्कुल ऊपर से आता है आर्म कर्व से। तो वहां पर बहुत कम मेजरमेंट्स रह जाते हैं। जैसे मैं देखो मेरा प्रैक्टिकली आपको दिखाती हूँ एक बार सामने रख के। एक बार कैमरे को थोड़ा सा मैं सीधा कर लेती हूँ। देखिए, हमने जो चेस्ट मेजरमेंट लिया था, तो मैं स्वेटर के साथ ही ले रही हूँ क्योंकि मैं इससे कोई कटिंग नहीं करने वाली हूँ। ये देखिए, आपको स्वेटर खोल के लेना ही है। चेस्ट के अराउंड हमने लिया, ये तो हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है जो पूरी ड्राफ्टिंग में हर जगह काम आ रहा है। लेकिन अपर चेस्ट जो मैंने लिया है ना, उसके लिए बिल्कुल मैंने यहां से लिया है। ये देखिए, ये मेरा आर्म कर्व है, उसके अराउंड मैंने लिया है। बस 4 उंगलियों से इसे पकड़ा है और ऐसे मैं खड़ी हूँ। और ये अब जो ये लिया है ना मेजरमेंट, इट इज अराउंड 36। और ये जो आ रहा था 36, इसमें ज्यादा है क्योंकि मैंने स्वेटर पहना हो, लेकिन मेरा 36 है। मेरा वेस्ट भी अराउंड अराउंड 36 ही आता है। तो लगभग लगभग क्या होता है, ये वाला मेजरमेंट हमेशा इससे कम होता है। कमर के बराबर ये लाइन होगी, ये जरूरी नहीं है ना। अब कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि मैम आपने यहाँ पर भी नाप लेना चाहिए था। ये इसको बस्ट लाइन बोल करके कुछ लोग गले से नाप लेते हैं, लेकिन ये वाले नाप की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कंधा 5.5 लिया है ना। तो हमारा ये ऑटोमेटिकली जो कर्व स्केल है,
ये अपने आप कैलकुलेट करके आपको ये लाइन को परफेक्टली देता है। ये ऐसे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट आई नो दैट कि जब ये 5.5 सबका ही है, चाहे 32 चेस्ट है, लेकिन जब हम इस स्केल को रखते हैं तो यहाँ पर तो 5.5 भी रखेंगे ना सबके। यहाँ पर जब आप रखोगे तो चेस्ट लाइन सबकी कम ज्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली दिस कर्व विल डिफाइन दिस लाइन। ये लाइन अपने आप, जिसका चेस्ट ज्यादा होगा ये बिल्कुल टेढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका चेस्ट बहुत दूर जाके वहां मिल रहा है, तो स्केल ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा, तो उसका ये हिस्सा चौड़ा मिलेगा उसको। जिसका चेस्ट लाइन कम है उसको ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी स्ट्रेट एंड वाइड नैरो, तो ये प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ तक इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, क्योंकि फेसिंग वगैरह करने के लिए अभी मेरे पास कपड़ा नहीं आया, मैं हैविंग रफ क्लॉथ, वो मैं इसके नीचे लगा दूंगी। स्लीव्स के अराउंड भी मेरे को लगाना है। तो ये ब्लाउज हमारा, एक सादा ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो गया है। मैं इसका पूरा आपको एक बार टाइम और वो सारी चीज इसलिए बता रही हूँ कि इट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट, कि अगर हमें ब्लाउज बनाने में थोड़ा सा भी मजा आ रहा है या हमारी प्रॉपर फिटिंग आ रही है ब्लाउज की, तो हमें लगता है हाँ ब्लाउज तो हमें घर में ही बनाना है। मैम फ्रंट डार्ट जो डालते हैं ना बटन पट्टी की साइड से, मैम हाँ, उसका एंगल तो फ्रंट जो बटन पट्टी की साइड से आपने बताया था मैम, वो कितना टेढ़ा लेना है कुछ? मैम वो जब बना रहे थे ना पेपर में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ये कितना टेढ़ा आएगा और जो कहाँ, आपका लाइक। क्रॉस आपने बनाया था ना, एक क्रॉस, यस इससे मैम। एकदम सीधी लाइन खींचेंगे ना आप, उससे करीबन 1.5 इंच नीचे ले लीजिए बस। ओके। जो ये क्रॉस आया था ना, हॉरिजॉन्टल लाइन की, और 1.5 हम्म। ये तिरछा और सीधे में इतना फर्क आता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा है ना, हम जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं ना, उससे हमारा पैक्स पॉइंट कभी कभी आधा पौना इंच अप डाउन हो जाता है। तो ये जो है, ये अपने आप टेढ़ा है, तो इट मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेप। एंड आगे मैम बढ़े, सादा ब्लाउज गोल छोड़ के वाली। आज मैं सोच रही हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज आपको बता देती हूँ। मैम हाँ, एक मिनट, आर्म अराउंड कैसे लेते हो वो बताइए ना एक बार, वो मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, नापने के हाँ, लिए। ये वाला जो भाग मेरा है ये बहुत ज्यादा आ रहा है। मेरा कितना आ रहा है मैं आपको बताऊंगी, नहीं फिर। देखिए मैंने क्या किया, इंच टेप को ऐसे पकड़ा है, एक हाँ, अंगूठी मेरा है बिल्कुल अच्छे से खींच के लिया है, खींच के क्योंकि लेना है। मस्कुलर बॉडी नहीं होती यहाँ पे, हमारा एकदम हार्ड वाला हिस्सा होता है। इसको ऐसे लिया, देन यू जस्ट रीड इट आउट। ओके। ये वाला हिस्सा लेना होता है ये, और अपनी बॉडी का लेना है, स्वेटर के साथ नहीं लेना है। आप नॉर्मल से कुर्ता पहन के बैठे हैं, आप उसके साथ लीजिए ना, ओके मैडम। और प्रॉपर आएगा। आप एक बार, जिसको भी कंफ्यूजन है ना, प्लीज आप लोग ये देखिए, मेजरमेंट्स का एक टेबल नहीं हो सकता है यहाँ पे, कि मैंने कह दिया कि आर्म होल 32 चेस्ट वाले का इतना ही होगा। कई बार चेस्ट साइज तो बहुत कम होता है, हाथ इतने मोटे मोटे होते हैं, ये वाला हिस्सा भी मोटा होता है। कोई बिल्कुल पतला दुबला है, उसका शोल्डर ब्रॉड बहुत होता है। यू कांट मेक द टेबल, खाली स्ट्रेप लेंथ की टेबल मैं दूंगी आपको। बाकी छोटे बच्चों का, एक अभी कल परसों किसी ने कुर्ता, और दिव्या शायद आपने भेजा था मुझे एक फोटो, कुर्ता और पैंट आपने बनाई ना मस्टर्ड से कलर की। मेरे को कल किसी ने फोटो डाला था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन शोल्डर बिल्कुल लटक रहे थे उसके कुर्ते के। अब मैंने उस टाइम तो नाइस लिख के भेजा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो जो स्लोप है, उससे अगर आपका थोड़ा भी नीचे लटक रहा है, जैसे स्वेटर में तो चलता ही है यहाँ, लेकिन अगर आपका ब्लाउज है, इस आर्म होल से अगर नीचे आ गया तो ब्लाउज तो बिल्कुल ही लटक जाएगा नीचे आके। लेकिन अगर ये चीज आपकी यहाँ आ रही है, तो आपने या तो क्रॉस पेग का मेजरमेंट रॉन्ग लिया है, आप उसको बिल्कुल सही नापिए, तो कंधे पर प्रॉपर हमारा कपड़ा टिका रहेगा, तभी तो नेकलाइन अच्छी बनेगी ना, चाहे वो कुर्ते के केस में है चाहे ब्लाउज के केस में। ठीक है, मतलब आगे बढ़े, पेटीकोट तो तो बेल्ट किया वाला था। ब्लाउज ले ले। ओके मैडम। और किसी को कुछ सादा ब्लाउज से रिगार्डिंग कुछ पूछना है, क्योंकि बेल्ट वाले ब्लाउज में डायरेक्ट मेरे को फ्रंट पैनल ही बनाना है, बस फ्रंट पैनल कैसे बनाया वो मैं भी डिफाइन करके काम करूँ। किसी को पूछना है तो साथ के साथ पूछ मैम सकते हैं। अगर यही सिंपल ब्लाउज में नीचे पट्टी ऐड करना है तो कितने मतलब इंच कट करके ऐड करते हैं? 1.25 इंच की पट्टी ही हमेशा लेनी है, क्योंकि देखिए 1/4 इंच तो आपका सिलाई में दबेगा वो पट्टी जब आप जोड़ोगे, और 1/4 इंच ही ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, तो करीबन 1 इंच के आसपास ही आपको ये मोटाई दिखती है। ये बिल्कुल सकड़ी सी पट्टी नहीं होनी चाहिए, इट शुड हैव द सपोर्ट। तो फाइनली जो हमारा फोल्ड दिखता है ना, वो हमेशा 1 इंच होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको ऊपर और नीचे का सीम एड ऑन करना है।
सिस्टमेटिक ढंग से एड ऑन करके भी काम कर सकते हैं। वी नीड द टू सीम, एक तो आपको कपड़े के साथ अटैच करने के लिए चाहिए और एक आप अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। तो फाइनली इट शुड लाइक द 1 इंच और 1.25 इंचेस। अब हम बात करेंगे, एक ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, मुझे नहीं लगता जो लोग भी वीडियोस देख करके बनाएंगे, रफ कपड़े के साथ घर में सबके पास में काफी सारे एक्स्ट्रा पीसेस पड़े रहते हैं। ट्राई टू मेक दीज ब्लाउज, और आपको फेंकने का दिल नहीं करेगा। खराब भी कपड़ा होगा ना, आप पहनेंगे उसको डेफिनेटली। बस आपको कच्चे टाके का ध्यान रखना है, पाइपिंग में थोड़ा कच्चे टाके को हेल्प लीजिए और बहुत आराम से हम बना सकते मैम मैंने ब्लाउज हैं। बनाया तो हमारा है बेल्ट वाला ब्लाउज, और 80% लोग बेल्ट वाला ब्लाउज ही बनाते हैं। फिर आता है प्रिंसेस लाइन। प्रिंसेस लाइन ब्लाउज की और उसकी कुछ फर्क है। प्रिंसेस लाइन जो ब्लाउज होता है ना, वो एक तरह से थोड़ा एक एलीट क्लास ब्लाउज लगता है। उसके रीजंस ये है कि उसमें बहुत सारे डार्ट्स एक तो दिखाई नहीं देते। सेकंड थिंग, आप उसमें साइड जिप ओपन करते टाइम प्रिंसेस लाइन बनाएंगे तो आपको ये जो आड़ा डार्ट, टेढ़ा डार्ट, ये सब नहीं आएगा, बस खाली एक बहुत प्रॉपर सी शेप आएगी। फिर अगर हम प्रिंसेस लाइन ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आप कप्स लगा पाते हैं, कप्स इनमें भी लगा लेते हैं, लेकिन जितना अच्छा कप का शेप प्रिंसेस लाइन ब्लाउज में बैठता है ना, उतना इसमें इतना कंफर्टेबल नहीं आता है, क्योंकि डार्ट्स थोड़े से सेपरेट जा रहे होते हैं। तो अभी हम ये वाला ब्लाउज बना रहे हैं, लेकिन ये बेल्ट वाला बना रहे हैं। नॉर्मल आप बैक नेक पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कितने ही तरह तरह के गले बनाइए, लेकिन हाई नेक ब्लाउज नहीं बनाना है अभी हमें। पहले मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि हम इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं। लेकिन सेकंड नंबर वाला ब्लाउज हम शैलो नेक बनाएंगे। किसी का क्वेश्चन भी था कि मैं बहुत डीप गले नहीं पहनती हूँ। तो हम आज दो चीज सीखेंगे। एक तो किसी भी ब्लाउज में बेल्ट वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं, चाहे वो नेकलाइन कोई सी भी है, यानी वी आर लर्निंग द टू डिफरेंट थिंग्स। हमने डीप नेक सीखा है अभी, जिसमें बैक वाला गला हमारा 10 इंच के आसपास है। और अब हम जो चीज सीखने वाले हैं वो है हमारी बेल्ट। और बेल्ट आप किसी भी नेकलाइन के साथ बना सकते हैं। तो हमारे पास में बैक पैनल जो था, हम उस बैक पैनल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे अभी। बैक पैनल हमारा डीप नेक का था। फ्रंट वाले में ही बेल्ट लगती है, जिसको तीरे वाला ब्लाउज भी बोलते हैं। तो फर्क क्या है, एक तो इसमें डीप कटिंग हो जाती है, वो आपके कोई भी नेकलाइन का ब्लाउज बनाएंगे आपको करनी ही पड़ेगी। फ्रंट से ओपन है तो इधर की बटन पट्टी आपको बढ़ानी है। फ्रंट पैनल में हमेशा 4 डार्ट्स चलते हैं, कप शेप डालनी होती है। कप शेप एंड कप्स आर द टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको वो सारे मेजरमेंट सबको पहले वाले ब्लाउज में सब पता है, लेकिन अब इसमें बेल्ट कैसे बनाते हो बता रही हूँ। हमें नेकलाइन के पास में अपने ईच टेप को रख लेना है, और अब हमें एक मेजरमेंट का एक निशान लगाना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 3+1 इंच ओनली। तो इट वाज अ 32 चेस्ट। 32 को आपने 3 से डिवाइड किया तो ये आपका आएगा 10.8 समथिंग, है ना। उसमें हमने 1 इंच और जोड़ दिया तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। वहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगी, ये यानी गले के पास से आपको एक मेजरमेंट लगाना, चेस्ट डिवाइडेड बाय 3+1 इंच। जहां पर भी निशान आएगा वहां पर हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। हमारे फ्रंट पैनल का सादा ब्लाउज था। गला कैसा है अभी आप उस पर मत जाइए, क्योंकि आज मैं आपको छोटा गला बाद में बताने वाली हूँ। कोई भी गले पर आप ये बेल्ट वाला ब्लाउज बना सकते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन जब हमारे डिजाइनर ब्लाउज में जहाँ एम्ब्रॉयडरीज वगैरह आती है तो फिर हम सादा ही बनाएंगे। अभी हम ये वाला सीखते हैं। जब ये वाला निशान हमारा लग जाता है तो नेकलाइन की तरफ मैं ऊपर की तरफ 1 इंच का एक कर्व दे दूंगी, लाइक दिस। ये ऊपर है और इसको मैंने इस टाइप से 1 इंच यहाँ से नाप लिया इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और एक मैंने कर्व का निशान लगा दिया। और अब मैं मैडम मैडम ये निशान कितने इंच पे लगाया, ये कहाँ से लेके? ये गले के पास से मैंने लिया है, एक नाप लिया, चेस्ट डिवाइडेड बाय 3+1 इंच, जहां पर ही निशान मेरा आके चेस्ट पड़ा है डिवाइडेड बाय थ्री वो मैंने प्लस एक वन आधी इंच लाइन की है, ठीक है। ठीक है। और फिर इस निशान के ऊपर मैं 1 इंच गई और उसको मैंने इसे कर्व में कन्वर्ट कर दिया। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद में अब मैं इसे कट कर दूंगी।
तो अब मेरे पास में दो पार्ट्स हो जाएंगे, ये मेरा तीरा है और ये मेरा अपर वाला बॉडी पार्ट है। ठीक है, जो तीरे वाला भाग है इसमें अब ये जो डार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सारे डार्ट चारों इसी में ही आ जाएंगे। तो हम इसका ये जो डार्ट वाला 1 इंच का कपड़ा था ना, इसे हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे टुवर्ड्स द एक्सटीरियर साइड, बाहर की तरफ से मैंने इसको ये कट कर 1 इंच। तो अब मेरा तीरा इससे छोटा हो गया, देखिए। तो मैं क्या करूंगी, जब मैं इसके डार्ट्स बनाऊंगी ना यहाँ पर, तो इसका डार्ट अपने आप इस टाइप से आएगा कि ये हिस्सा मेरा इसके बराबर पड़ेगा। जैसे ही डार्ट डलेगा ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला डार्ट है इससे मेरे को कप शेप मिल जाएगी, और नीचे से ये खिंचाव वाली पट्टी बनेगी जो आपकी नीचे वाली लाइन रहती है ना वहां पर। तो ये कमर वाला जो हिस्सा है वहां पर आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और एक कप बहुत अच्छा बन जाता है। आई थिंक यू ऑल कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये हमारा एक सादा पैनल आपको बनाना ही पड़ेगा। जब भी कभी आप ड्राफ्टिंग करेंगे ऑलवेज मेक द फ्रंट पैनल। अब ये जब हम कपड़े पर रखेंगे तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये इसका सीम दबेगा ना। तो हम इसके लिए इसको आधा इंच सीम बढ़ा के इसको काटेंगे, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी ग्रेन लाइन रहेगी जहां पर आप मशीन चलाएंगे। यानी जब भी कभी हम दो पीसेस को कट कर देते हैं और वापस से इस पट्टी को इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि काटा तो हमने यही है ना, तो हम इसमें भी आधा आधा इंच दोनों तरफ से बढ़ा देंगे। तो आपका ये जो लेंथ है ये एक्यूरेट वहीं पहुंच जाएगा जितना आपने लिया था। बस लेकिन क्या है, आपकी जो ये कमर वाला जो फ्रंट सेंटर वाला डार्ट था ना, ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में शिफ्ट होके आ जाता है। इससे हमारा एक तो फिटिंग ज्यादा बेटर आती है, उस वाले ब्लाउज से भी अच्छी आती है। दूसरा, हमारा कपड़ा भी बचता है, यानी 80 सेंटीमीटर में जिसका मोर देन 36 चेस्ट है वो भी इसको कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, क्योंकि नीचे की पट्टी के लिए आपको आस्तीन की जगह से नहीं निकालना पड़ता, आपको ये वाला जो आर्म का वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आपको आराम से जगह मिल जाती है। क्लियर है? मैम मैं आपने 1 इंच बस बेल्ट में से काट दिया ना, और यहाँ पे डार्ट में वो 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। हाँ, इसमें टोटल फोल्ड हो 1 इंच ही जाएगा। कपड़ा कट किया है आपने। 9 इंच ही होगा ये वाला, क्योंकि इतना नहीं है ना इसमें। ऊपर आके जो तिरछा भाग बचता है ना वो अपने आप 1.25 इंच ही रहता है। मैम ये आपने डार्ट की तरफ से स्ट्रेट ही लाइन लिया है ना? कहाँ से ये? डार्ट की तरफ से इधर जहाँ शुरू किया था। इधर इधर। नहीं हाँ, मैम, यहाँ से ऊपर कर यहाँ, दिया है। हाँ वो इधर से डार्ट की तरफ से स्ट्रेट ही सीधा, जाना है ना? ये तो सीधा ही है। वो डार्ट का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा ना ब्लाउज में? ये वाला डार्ट जो डालेंगे, ये डार्ट ये नहीं डलेगा। मैम, उधर वाला। ये वाला, हाँ। हाँ ये डलेगा। डार्ट तो चारों ही डलेंगे इसके अंदर। अच्छा, लेकिन वो डार्ट कट में आप होने के कहीं नहीं कर पहले सकते। डाल के फिर कट करना है क्या? नहीं नहीं, अभी तो आपको ये कट करना है, फिर जब अपन डार्ट डालेंगे तो डार्ट के निशान अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे डालना अच्छा। है। वो तो ये ऑलरेडी डला डलाया है, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि करना तो आपको सारी स्टेप्स ऐसे ही है। लेकिन हम्म। जब आप इसे कपड़े पे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ का डार्ट भी डलेगा, ये डार्ट भी डलेगा, ये डार्ट भी डलेगा, ये भी डलेगा। चारों डार्ट्स के बिना यू कांट मेक द कप। अच्छा। ठीक है, अब हम ले ओके मैम। लेते हैं अपना शैलो नेक्ड ब्लाउज। तो मैं आपको कम गहरे गले के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ अभी, और उसको काट के भी बता रही हूँ कैसे बनेगा। वो आप थोड़ा सा अपने लिए भी बनाएंगे, मतलब कुछ लोग तो बहुत ही पीछे का हम लोग कम ले लेंगे और आराम से इसे सीख सकते हैं। चलिए, आप लोग राइट डाउन करिए इन योर कॉपी। नाउ वी आर मेकिंग द शैलो नेक ब्लाउज। सबसे पहले हम अपना बैक पोर्शन बनाएंगे, और बैक पोर्शन बनाने के लिए हमें कपड़े की जो चौड़ाई है दैट शुड बी चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। ये आपको कपड़े की चौड़ाई स्टार्टिंग से लेके चलनी है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। और लंबाई जो है वो 13, 14, 15 मैंने कई बार बताया। 13 इंच का ब्लाउज भी जिसकी है बहुत कम है उसकी आराम से फिटिंग आ जाती है। मतलब सोचिए कि हेल्थ से लेंथ भी डिफाइन होती है। जैसे जैसे हमारी हेल्थ बढ़ती है हमारे ब्लाउज चढ़ने लग जाते हैं।
और चढ़ते भी इस तरीके से है कि पीछे से स्ट्रैप्स और दिखने लग जाती है। ये मैंने लिया है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+2 इंच, और ये लंबाई में ले रही हूँ 16 इंच। और ये वाला जो ब्लाउज मैं बनाऊंगी अस्तर वाला बनाऊंगी। तो लाइनिंग के साथ ब्लाउज कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस हमारे को नेकलाइन भी पूरी समझ में आ जाएगी। तो ये जो ब्लॉक मैंने बनाया है 16 इंच लंबा, और इसकी जो विड्थ ली है ये मैंने ली है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+2 इंच। इट इज ऑलवेज है, सबके लिए सही है ये। मतलब आप जिसका भी बना रहे हैं, जब भी बना रहे हैं, कोई सा भी ब्लाउज बना रहे हैं, बैक शुड बी लाइक दिस बट द नेकलाइन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस सेपरेट ड्राफ्टिंग। अब हमें एक ये जो ब्लॉक लिया है दिस इज द बैक पैनल। तो बैक पैनल हम पहले कट कर रहे हैं, और बैक पैनल के लिए मैंने ये कागज जो लिया, इसकी लंबाई मैंने लगभग 16 इंच ली है, और चौड़ाई जो ली है ये लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+2 इंच। आप इसको 13.5 या 14 ले लीजिए, जबकि आपका 32 चेस्ट होगा। ठीक है, अब ये मैंने सिंगल लेयर में लिया है। ABCD मार्क कर लेंगे 4 कॉर्नर्स पे। AC जो है इट इज ऑलवेज ऑफ द नेकलाइन साइड। BD हमारा हमेशा आर्म का वाला साइड होगा। AC मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। कॉपी फोल्ड मान लीजिए, 2 तह में समझ करके भी आप काम कर सकते हैं, कि कागज है तो मैंने सिंगल लेयर में ले लिया। ठीक है, अब ये ABCD हो गया। अब हम बना रहे हैं कम गहरा गला, जो कि बहुत शैलो नेक की तरह बोट नेक भी नहीं है, लेकिन गहराई इसकी कम है। यहां पर हम इसकी विड्थ ले रहे हैं 3.5 इंच। 3 से 3.5 इंच तक ले सकते हैं। मैंने 3.5 पर एक निशान लगाया। एंड दिस इज द बैक पैनल। ये भी मैं ले रही हूँ लगभग 3.5, 4, 5 तक ले सकते हैं बस। आप उससे ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो वो डीप नेक में आ जाएगा फिर। तो मैंने इसकी चौड़ाई भी E और F दोनों मैंने 3.5 3.5 लिए। ठीक है, अब हम आएंगे AB पर फिर से। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। यहां पर आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 5.5 से काम नहीं चलेगा। ये जो G है दैट इज शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। ये हो जाएगा G। अब हम आ जाते हैं BD पर, और BD हमारा आएगा आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। ये हो जाएगा H। G और H पर आपको एक बार परपेंडिकुलर डाल लेने। देन हैव योर कर्व स्केल, और इस कर्व स्केल को आपको यूज करना है। H की तरफ इसका कर्व वाला भाग रखेंगे, 2 इंच अंदर की तरफ रख लेंगे ऐसे। मतलब ये जो H वाली लाइन है ना, H से लेके यहां तक की, H के कोने पे कभी स्केल को नहीं रखना है। H से आपको अंदर आना है, और इस कर्व का जो सबसे बड़ा वाला गोल घूमने वाला है ना, वो करीबन 2 इंच पर टच कर लेना। फिर स्केल का G वाला भाग आपको रख लेना है यहां से, एंड यू जस्ट ज्वाइन इट। देखो ये जो कर्व स्केल है, अगर मेरा चेस्ट साइज कम होता तो मेरा H यही आ जाता ना, लेकिन ये तो शोल्डर ऑलमोस्ट यहाँ आता। तो स्केल अपने आप ये वाली जगह बस्ट लाइन को डिफाइन कर देती है, यानी कम ज्यादा ये स्केल आपको आराम से प्रॉपर मेजरमेंट दे देती है। अब बैक साइड का गला है, और मैं इसे गोल गला बनाऊंगी, तो अभी तो मैंने इसको बिना कर्व स्केल के ऐसे ही मिला दिया है। एंड सी द शेप ऑफ माय ब्लाउज। पहले जैसे ओल्ड लेडीज थी, आगे वो कार बटन वाले ब्लाउज पहना करती थी, और बिल्कुल सिंपल ब्लाउज होते थे। मतलब हमारे घर में भी कुछ बुजुर्ग जो थी, यहाँ पे फ्रंट में एक जेब भी बनाती थी, उस पर सेफ्टी पिन लगाया करती थी। उनके ब्लाउज ऐसी शेप के होते, फ्रंट से और बैक से। लेकिन अभी जैसे कोई हैवी साड़ी है सिल्क की, आप इस टाइप का ब्लाउज बना के पहनिएगा, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गला बनता है। अब देखिए पेपर है तो मैं इसमें गला अभी कट कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें आपको फेसिंग सिखाऊंगी, और वो हमारी आउटर फेसिंग होने वाली है। अब आर्म कर्व भी मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि हमें इस आर्म कर्व को कट करने के बाद में फ्रंट में हमें डीप कटिंग भी लेनी है।
अब क्योंकि देखिए ब्लाउज में ऑलरेडी कपड़ा कम होता है, तो हम यहाँ से कमर का 1/4 वाला निशान लगा के इसे टेढ़ा भी काट सकते हैं, या आप सिलाई में दबा के कम करना चाहते हैं क्योंकि बहुत कम हमें कपड़ा मिलता है वैसे, तो एक बार कट करके आप बता ही देती हूँ। कमर का 1/4 + 2 इंच, तो कमर 36 है, तो ये करीबन मेरा आएगा 11 के आसपास में। मैंने 11 से इसको एच से पूरा मिला दिया, अब फिर मैं इसे कट कर देती हूँ। So this is the shape of my blouse and this is shallow neck. ठीक है, और इसमें हम अपर फेसिंग कैसे लगाते हैं वो आपको सीखना है। मैम ठीक इसमें है, भी शोल्डर डाउन नहीं करा आपने? हाँ शोल्डर डाउन इसमें भी नहीं करेंगे? इसमें करेंगे ना, अभी करेंगे। शोल्डर डाउन ही करने वाली थी, लेकिन पहले मैं बीच बीच में शेप्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो दे टेक द स्क्रीनशॉट। देखो तो मैम इसमें शोल्डर आधा इंच डाउन का हम बाद शोल्डर में डाउन करना करते है हैं। खाली आपको। शोल्डर डाउन करना बहुत जरूरी है, वरना कंधे पे फिटिंग आएगी तो यहाँ से कंधे पे से उछकेगा इस साइड से। ये देखिए मैंने जी पर आधा इंच का स्लोप ले लिया, ई पे तो वही पॉइंट रहेगा, जी की तरफ आधा इंच हम लोग नीचे झुक जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पैनल पे। अब फ्रंट पैनल की क्या है, सिर्फ लेंथ और विड्थ हमें चेंज करनी है, और ये मैं फ्रंट टॉप में नहीं बनाऊंगी। आपको तो जितना शैलो नेक है ना, उतना ही ऊपर से पहनने में दिक्कत आएगी, तो ये वाली चीज तो आप कर ही नहीं पाओगे इसमें, साइड वाली बटन पट्टी। आपको फ्रंट या बैक से इसको ओपन करना है, बैक से ओपन कर सकते हैं। अब एक और आइडिया ऐसे ही बता देती हूँ कि सपोज ये हमने शैलो नेक रखा है और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा ड्रॉप शेप काट लेती हूँ इसके अंदर, तो ड्रॉप वाला ब्लाउज भी बन सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको एक लूप बटन देना पड़ेगा या फिर यहाँ पर एक टसल वाली डोरी बनेगी। और अगर आप ऐसा वाला कोई गला बनाना चाहते हैं जिसमें आप एक ड्रॉप शेप या एक सर्कल या फिर कुछ भी और शेप, हेक्सागन कुछ भी काटना चाहते हैं, तो आपको इस वाले ब्लाउज की हेल्प पर ही बनेगा, वो डीप नेक पे कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि ड्रॉप के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। क्लियर है? तो हम इसको फ्रंट वाले भाग को काट रहे हैं। फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, वी टेक फ्रंट मेजरमेंट चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 + 4 इंचेस। हमारा फ्रंट जो है वो बैक से थोड़ा बड़ा आएगा। और अब इसमें क्या है, मैं बेल्ट वाला ही बताऊंगी आपको ब्लाउज। अब मेरे पास में काफी बड़ा पेपर है, मेरे को इस बैक पैनल की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। मैं नेकलाइन पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके ले रही हूँ, जितना मैं बटन पट्टी में कपड़ा लगाऊंगी अराउंड 1/2 इंच। ठीक है, और नीचे से ये बड़ा दिखेगा क्योंकि ये बड़ा इसलिए है, मेरा फ्रंट मेरे चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 + 4 इंच के हिसाब से ज्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से हमें रखना है। उधर तो मैंने आधा ही शिफ्ट करके रखा इसको अभी, और ये नीचे से ऑटोमेटिकली जो है वो है। ऊपर मैंने गले को एकदम टच कर दिया है, और ABCDEFGH, अब आपको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले इसको आपको अगर इधर उधर शिफ्ट हो रहा है तो आप इसे पिन लगा के रख सकते हैं साथ में। अब मैं इसके आर्म कर्व को एग्जैक्टली एज इट इज ड्रॉ कर रही हूँ। मैं बगल से पूरा नीचे तक लेके जाऊंगी इसको, जहां तक मेरा कपड़ा है। देखो ये कागज तो ये रहा, ये वाला कागज। और नेकलाइन भी एक बार मैंने इसकी एज इट इज ड्रॉ कर दी है, यानी बस अब की बार शेप सब कुछ वही है, इधर से बड़ा हो नीचे से भी बड़ा हो। लेकिन फ्रंट की नेकलाइन मैं 4 इंच तक रखना चाहती हूँ। मैं 4 से 5 भी कर सकती हूँ, अप टू 6 इंचेस भी कर सकती हूँ इसमें। और 6 से तो मैं डीप वाले गले में भी ज्यादा नहीं जा रही, तो मैं इसको लगभग लगभग 3.5 से 4.5 कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ डीप कटिंग बनानी है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक कर्व स्केल उठाएंगे और वो एच वाली लाइन पर मैंने स्केल को रखा, और 1 इंच करीबन मैंने अंदर की तरफ एक शेप देते हुए, ये देखिए ये वाली लाइन है वो मेरे से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये वाला हिस्सा मुझे कट करना है। कट मैं बाद में करूंगी, पहले आपने इसको बता रही हूँ कि बेल्ट वाला ब्लाउज कैसे बनता है। फ्रंट पैनल मेरा रेडी है, डीप कटिंग हो चुकी है, नेकलाइन भी आ गई है। अब मुझे चाहिए अपना बेल्ट वाला ब्लाउज, तो मैं ये जो नेकलाइन थी ना 3.5 वाली, वहीं पर ही रख लूंगी इसको।
यहां पर रख के मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट डिवाइडेड बाय 3+1 इंच। ठीक है, ये जो आएगा यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और ये नेकलाइन की तरफ मैं इसे 1 इंच उठा के और बिल्कुल सेंटर पर ले जाके इस कर्व को मिलाऊंगी। ये जो आड़ी लाइन खींची थी ना, इसका सेंटर निकाल लो और फिर इसको 1 इंच वाले कर्व को इस तरीके से मिला देना। ठीक है, कुछ लोग इधर भी आधा इंच का एक स्लोप दे देते हैं। उससे क्या है कि ये जो हमारा डार्ट होता है ना, ये बहुत मोटा नहीं पड़ता। लेकिन मोटा डार्ट मतलब आपका कक्षित ज्यादा अच्छा आता है, ये आपकी इच्छा है। आधा इंच से इतना फर्क नहीं आता, लेकिन मैंने दोनों तरफ इसमें कर्व दिया है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ माय पिक्चर जो मैंने आपकी ड्रॉ किया है और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार इसे और ऊपर कर रही हूँ। अब इस ब्लाउज में दो तीन चीजें नई होने वाली हैं। एक तो लाइनिंग वाला बनेगा, दूसरा ये बेल्ट वाला बन ही रहा है, तीसरा इसका नेक बहुत छोटा है। तो अभी मैं ड्रॉप वाला डिजाइन आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिसके सिंपल भी नहीं बन पा रहे हैं ना, वो तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी इसको हम बिल्कुल सादा, बस शैलो नेक बना रहे हैं। बोट नेक की तरह ये शैलो भी नहीं है, लेकिन बहुत डीप भी नहीं बनेगा और एकदम रॉयल लुक वाला ब्लाउज आएगा। ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब आपको इसके लिए एक चीज समझनी है, इसमें आपका थोड़ा सा नेकलाइन में से जो कपड़ा निकलता है ना डीप नेक में से, वो कपड़ा अब आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें करीबन 80-85 या 1 मीटर का कपड़ा लगेगा, जिसकी चेस्ट साइज 36 से ज्यादा। माँ थोड़ा सा ये घुमाव कैसे लाया आपने हाँ, वो फ्रंट वाले पैनल में? क्या किया? ये नीचे में घुमाव कैसे लाया आपने? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी ना, उससे 1 इंच ऊपर हॉरिजॉन्टल से की ये इधर घूम गया ना? लाइन थी। यहाँ पे बेंड हो जा रहा है ना ये ऊपर की तरफ। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये। स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, कर्व लाइन हुई ना। तो अच्छा। स्ट्रेट लाइन जो थी ना ये वाली, इससे हाँ, मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के सेंटर की कर्व तरफ कर एक दिया। कर्व किया था, वहीं से काटना है आपको। ओके मैम। नॉट विद स्ट्रेट लाइन, मैंने इधर भी आधा इंच का हल्का सा कर्व लिया है। ओके मैम। तो देखो आपको इसमें दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये थी और उसके ऊपर मैंने 1 इंच ऊपर जाके और फिर इसके सेंटर पे लाके मैंने यहाँ पर इस गोलाई को रखा था। ये रखना है। अब देखिए साइड में हम इसको 1 इंच कम करके काटेंगे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें डार्ट आएगा नहीं ना, तो मैंने इधर से इसको थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये अपने आप ही सीधा रह गया, जो स्लोप हमने दिया था। ये हमारा हो गया तीरा, ये हो गया मेरा फ्रंट पैनल, ये हो गया मेरा बैक पैनल। नाउ वी आर हैविंग द 3 डिफरेंट पीसेस और ये मेरे ब्लाउज के 3 पैनल्स हैं। अब इसमें डार्ट्स कैसे डालते हैं, फ्रंट पैनल में वो डार्ट्स मैं आपको सिखा रही हूँ। कप बनाने के लिए डार्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। ठीक है, अब वो डार्ट्स प्रिंसेस लाइन में भी होते हैं, लेकिन उसमें कट जाते हैं वो डार्ट्स। डार्ट डालने के लिए आप अपने नेकलाइन वाली साइड से आप अपनी स्ट्रेप लेंथ जो आपने मेजर की हुई है, आप उस स्ट्रेप लेंथ को मेजर कर लीजिए। जैसे मेरी स्ट्रेप लेंथ है ऊपर से 11 और सेंटर से 4, लेकिन थोड़ी सी सिलाई में भी दबेगी ना वो, तो मैं इसको 4.5 लेकर के एक मार्क लगा रही हूँ यहाँ पर। जस्ट एडिंग डॉट ओवर हियर। और ऊपर से मुझे लेना है 11, ये यहां आ रहा है। 11 पर मैं एक बड़ा सा क्रॉस बना दूंगी। अब जिसका 32 चेस्ट है उसका तो 9 पे यहीं आ जाएगा। ये जो क्रॉस मैंने बनाया है, इसके 1 इंच नीचे से या इसके चारों तरफ आप एक सर्कल बना दीजिए ऐसे। 1 इंच नीचे से आपको एक डार्ट डालना है, बहुत छोटा डार्ट दिख रहा है अभी आपको एक। ये देखिए बहुत छोटा ही बनेगा ये। और इस साइड से हमें फ्रंट वाला जो डार्ट है, अभी किसी ने पूछा था, उसको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस क्रॉस से आप एकदम स्ट्रेट लाइन बनाइए और उससे नीचे चले जाइए 1.5 इंच और फिर आपको ये डार्ट डालना है। ये देखिए कितना नीचे जाके डाल रहा है। फिर आर्म होल वाला डार्ट बहुत लंबा डलेगा इसमें, क्योंकि ये नीचे चला गया। फर्क क्या आता है, जिसका चेस्ट साइज कम होता है उसका ये वाला डार्ट बहुत छोटा बनता है, क्योंकि वो आपका यहाँ आता है क्रॉस, तो ये ऐसे मिलेगा।
लेकिन हमारा ये आ रहा है तो कहीं के भी डार्ट्स मिलके दे विल मेक द कप शेप। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही डार्ट इसको रोल को प्ले कर देता है। द 4 डार्ट्स विल मेक द शेप। और ये वाला डार्ट हम 1/4 इंच करीबन ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ऊपर चला गया, इसको 1 इंच नहीं लेना है। इस तरीके से हमारे चारों डार्ट्स आ जाते हैं। चारों डार्ट्स आपको दोनों पैनल्स मैम में ये फ्रंट वालों में बनेंगे। हाँ, जो लास्ट वाला डार्ट है वो भी हमें फ्रंट पैनल जैसे ही लेना है, 1.5 इंच नीचे करके। ये वाला। यस मैम। नहीं, हाँ ये वाला तो आपने बताया 1.5 इंच नीचे करके। उसके बाद हाँ, जो आपने अदर साइड जो बनाया है, यस मैम, ये ये ना, वाला। ये एक्चुअली क्या है, मैं डालती नहीं हूँ स्टार्टिंग में। जब हम पूरा ब्लाउज फिनिश कर लेते हैं ना, उसके बाद में जब साइड से जोड़ते हैं ना बैक एंड फ्रंट पैनल को, तो जितना बड़ा हमारा पोर्शन बच रहा होता है ना, उतना हम मेजर करके और वो डार्ट डालते हैं। ये तो अभी मेरे को खाली डार्ट की निशान बताने थे। बाकी डलेगा ये टेढ़ा ही, ये कभी भी सीधा नहीं डलेगा। कोई भी डार्ट सीधे नहीं डालेंगे ना, तो पता है क्या होता है, डार्ट भी बायस हो जाते हैं। और जो बायस होते हैं ना, वो अपने आप खिंच के एडजस्टमेंट देते हैं ब्लाउज को। तो स्ट्रेट डार्ट्स कभी मत डालिएगा आप, क्योंकि क्या है, अगर आप स्ट्रेट डार्ट डाल के आप कभी कोई ब्लाउज आपके पास पड़ा हो ना, फर्क दिखना, उसका फर्क दिखता है तो। वो खाना सुबह नहीं और खाई। टाइम है ना, आपको एक बात बताती हूँ। अभी इस टाइम पे जैसे मैं ब्लाउज के बारे में बात कर रही हूँ, तो सबके फोन में है ना, बहुत सारे ब्लाउज से संबंधित है ना, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन, आई डोंट नो, एआई का कमाल है, खूब आते हैं। आजकल एक सब्य साची का ब्लाउज बहुत बहुत आ रहा है, पता नहीं मेरे फोन में इतना ज्यादा आता है। तो सब्य साची के ब्लाउज में क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीस है जो यहाँ तक आ रहा है पूरा बेल्ट तक। अब पहले ये सारा सफर तय कर लीजिए जो मैंने सिखाया है। उसके बाद आप आराम से कोई भी वीडियोस जो देख रहे हैं, वो आपको सब समझ में आने लगते हैं। कोई एक बेसिक चीज कर लेते हैं ना, तो एक वैसे ही एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ मैं। अभी जैसे मैंने केक्स की एक ऑनलाइन क्लास ली थी, तो जिन्हें कुछ भी नहीं आता ना, वो लोग भी बहुत परफेक्टली उन केक्स को बना पा रहे हैं। तो आज किसी ने एक फोटो भेजी थी कि मैं क्लास तो नहीं ज्वाइन कर पाई थी, लेकिन रेसिपी से ही मैंने बनाने की कोशिश की, तो उफन रहा है। वो चीज आपको अब यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज अपनी 18th क्लास है, कहीं भी मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई टू व्यू ऑल द वीडियोस, स्टार्टिंग से लेके 18 वीडियोस हैं हमारे, वो सब आप देख लीजिएगा। मेरे को क्या है, एक वेडिंग है हमारे घर में, तो मैं 20 के बाद में क्लास नहीं लूंगी अप टू द 27th। तो हमारी एक दो क्लास जो है वो आगे स्टैंड हो जाएगी, ये अभी संगीता जी ने भी आपसे डिस्कस किया था। तो आप लोग के शेड्यूल भी फिर मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से चेंज होंगे। और मैं जितने भी वीडियोस भेज रही हूँ या जितने भी आपको मिल रहे हैं, वो प्लीज प्लीज आप उस दौरान देखिएगा। अपनी कॉपी बनाइए, जितनी भी अपनी स्टाइल से, आप सबके अपने अपने तरीके होते हैं नोट्स बनाने के, आप बेस्ट करिए। और छोटे छोटे ब्लाउज भी आप बनाइए, आपको सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम ठीक कोई है। कोई है ना, छोटे छोटे वीडियो नहीं खुल रहे। हाँ, कोई छोटे छोटे वीडियो बनाए ना, वो नहीं खुल रहे, ओपन नहीं हो रहे। जो मैंने भेजे हैं बाद में। हाँ हाँ, वो डोरी वाला वीडियो ओपन हो रहा है, उससे पहले वाले नहीं ओपन हो रहे। तो प्लीज एक्चुअली रहे तो क्या आप रीसेंड वाले करना। जो आपके जूम से कनेक्टेड है ना, तो ये हाँ, तो शायद है ना आपके ईमेल से खुल जाते हैं। और जो नहीं खुल रहे हैं ना, आप प्लीज से रीसेंड करके डालिए कि प्लीज सेंड इट अगेन, तो मैं इसे फिर से भेज दूंगी। ओके। है ना, क्योंकि मैंने भी मैम नहीं देखी जो। हाँ, एक और डाउट, जैसे हमने फ्रंट पैनल, अगर मेरा 30 चेस्ट है तो ये 14 आ रहा है लेंथ, चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 + 4 इंच, और मैंने बैक हम्म। मेरा 16 ले रखा है। अब फ्रंट में तो नहीं मैं नहीं, डार्ट्स डाल रही हूँ तो वो आपका और बैक अगर छोटा आपका, होगा। देखो आपको एक बात बताती हूँ, जिसका चेस्ट साइज कम है ना, उसका बैक साइड 14 से 15 इंच में ही बन जाएगा। पर मैम जैसे मैं बुटीक पे भी बनवाती हूँ ना, तो आई इंसिस्ट देम कि मुझे 15 इंच का ही ब्लाउज चाहिए। तो फिर ठीक मैम है, उस केस में वो क्या करते हैं? मैं बताती हूँ क्या करते हैं। आप बेल्ट वाला पहनते हैं, सादा पहनते हैं, मैम प्लेन प्रिंसेस कट। प्लेन सिंपल पहनते हैं क्या? यस मैम। तो आपका जो फ्रंट आ रहा है, आपका चेस्ट साइज क्या बता रहे हैं? 30। 30। ठीक है, और पीछे से आपका 15 इंच का ब्लाउज बना के देती है वो। यस मैम। हाँ, तो आगे का भी आप 15 ले लीजिए ना, फिर क्या दिक्कत है। ओके। आप चेस्ट ओके। डिवाइडेड में 3 + 4 इंच मत करिए, आप आराम से ले लीजिए उससे ज्यादा। और फिर जब आप डार्ट्स वगैरह डालेंगे, तो आपका कप शेप तो प्रॉपर बन जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस वो ब्लाउज की लेंथ आपको सही से मिल जाएगी। ओके।
मतलब उससे ज्यादा तो ले सकते हैं, चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 + 4 इंच, उससे कम में नहीं बनाइएगा आप कभी भी, है ना? ओके क्योंकि अगर हम ओके। कम में बनाते हैं तो पीछे का हिस्सा तो हमारा बड़ा हो जाएगा, प्लस कप भी नहीं मिलेगा। मैम आग फ्रंट और बैक में मिनिमम 1 इंच का ही वो रहता है ना डिस्टेंस? फ्रंट और बैक दोनों साइड में 1 इंच का ही ऊपर नीचे रहता है ना? फ्रंट और बैक का क्या पूछ रहे हैं? जैसे फ्रंट का अपन 17 ले रहे हैं तो बैक का 16 ले रहे हैं, ऐसा रहेगा ना? ले सकते हैं ना, वो तो डार्ट डल जाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डार्ट्स जो डलते हैं वो आपके बैक हाँ। पैनल को फ्रंट के साथ मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो मैम आज फ्रंट की में क्लास एक वन बार इंच गूगल करूंगी मैं अभी, आप लोग अपने क्वेश्चंस ग्रुप पे डाल दीजिएगा, क्योंकि कुछ आ गया टाइम भी अपना हो गया है पूरा। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस है प्लीज ग्रुप पे डाल दीजिए, और मैं उसका अभी डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।